नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 में 3 यूनिट है जिसका नाम है इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़ इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना। अब जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है 3 यूनिट की सब यूनिट 3.3 जिसका जो है करिकुलम एडाप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीएलएम एंड एजुकेशनल एड। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, पाठ्यक्रम अनुकूलन, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण। ठीक, तो आज हम चर्चा सबसे पहले चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है। इसे हम करिकुलम एडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक, तो प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षण पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने हेतु कोई एक नुस्खा नहीं है। प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक शिक्षण कक्ष अलग होते हैं तथा प्रत्येक स्थिति में अनुकूलन अलग होता है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम में सदैव संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुस्तरीय निर्देश प्रदान करते समय आप पाएंगे कि किसी पाठ को सदैव अनुकूलन किया जाना आवश्यक नहीं होता है। विभिन्न निर्देशन तथा विविध तरीके का आकलन प्रदान करके विद्यार्थियों के लिए कक्षा के मानक एवं जरूरतों को पूरा करने का लचीला अवसर प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अन्य समय में पाठ्यक्रम को समावेशन के द्वारा अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी एक विद्यार्थी को दिया जाने वाला सहयोग सभी स्थितियों में एक जैसा होना चाहिए, होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो गणित के लिए पूरे समय का सब व्यावसायिक सहयोग चाहता है, उसे अंग्रेजी के लिए सहपाठियों से सिर्फ साधारण सहयोग की आवश्यकता होती है और कला के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी विद्यार्थी को गणित पढ़ने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है तो उसे व्यवसायिक की सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उसे अंग्रेजी पढ़ना है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, अपने सहपाठियों, अपने साथ जो उनके साथ जो सहपाठी हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी कला का प्रयोग जो सीखना है, कला के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सहयोग अक्षमता के स्तर से नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए, बल्कि सहयोग का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब निर्देशात्मक अथवा सामाजिक क्रियाओं द्वारा सहयोग को न्याय संगत समझा जा सके। यह किसके अनुसार है, फिशर एवं फेरी 2001 के अनुसार। ठीक है, पाठ्यक्रम अनुकूलन सतत चलने वाली एक प्रबल प्रक्रिया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अध्ययनों के लिए निर्धारित अध्ययन कार्यक्रमों को संशोधित एवं अनुकूलित करती है। यह शिक्षकों के समूह को सभी योग्यता के शिक्षार्थियों का स्वागत करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने की चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए न केवल कक्षा शिक्षक या शिक्षण सहायक की बल्कि संपूर्ण विद्यालय समुदाय की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। ठीक है,
शिक्षार्थियों को दैनिक कार्यक्रम के प्रत्येक भाग में पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता होती है। जब सभी विद्यालय कर्मचारी शिक्षण कक्ष की तरह ही पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान एवं भोजन कक्ष में भी अपनी अपनी शिक्षण की भूमिका के प्रति जागरूक रहेंगे, तो शिक्षार्थियों के लिए अधिगम, समाजीकरण, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा निश्चित हो सकेगी। ठीक है। अर्थात करिकुलम एडाप्टेशन का मतलब है कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए वह बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल बनाई जाए या उनके अनुरूप बनाई जाए। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय जिस प्रकार से नॉर्मल बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसी प्रकार से जब हम विशेष बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते हैं या बनाते हैं, तो वह बच्चे के प्रत्येक ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि हर बच्चे की जो है सीखने की क्षमता, उनका लेवल, उनका स्तर है ना, अलग अलग होती है। इसलिए बच्चों के आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक। अब हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी का उपयोग, अर्थात समावेशी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। तो आज तकनीकी का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में सीखने की गुणवत्ता को सुधारने तथा उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि हम कुछ प्रासंगिक कारकों जैसे तकनीकी अभिनवीकरण में असमान सुगमता तथा विद्यालयों से संबंधित तकनीकों को एक तरफ रख दें, तो हम कह सकते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तकनीक अपना लिया है जिसका उपयोग शिक्षण एवं अधिगम दोनों में किया जाता है। विद्यालयों में तकनीकी को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे शिक्षक एवं विद्यार्थी की एकजुटता, सुगमता, विश्लेषण, प्रस्तुत एवं सूचनाओं के हस्तांतरण में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। यह कक्षा में सूचनाओं को सार्वजनिक करने के साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को निर्देश में विभेद करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है। यद्यपि तकनीकी को शिक्षा में समेकित किया जा चुका है, परंतु इसका शिक्षण एवं अधिगम में उपयोग अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वास्तविकता यह है कि आज भी बहुत से विद्यालय तकनीकी प्रशिक्षित शिक्षकों एवं उपयुक्त नीतिगत वातावरण की तैयार सुगमता से गौरवान्वित हैं, परंतु कक्षा में तकनीकी का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है। शिक्षकों में कुछ संकीर्ण विचारधारा के शिक्षा शास्त्रियों विश्वास के कारण शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग कम किया जा रहा है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि अधिगम को बढ़ाने के लिए तकनीकी क्षमता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वालों बच्चों के लिए तकनीकी का उपयोग कुछ और ही है, जिसे बहुत समय पहले से प्रारंभ किया गया था। जैसे दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल मशीन का उपयोग किया जाता है या जा रहा है। तकनीकी का उपयोग करने में सहायता पहुंचाता है, अर्थात जो दृष्टि अक्षम बालक है उनको भी क्या किया जा रहा है कि ब्रेल मशीन का उपयोग किया जा रहा है तथा तकनीकी का भी उपयोग करने में क्या करता है, सहायता पहुंचाता है। ठीक है। आजकल बहुत से दृष्टिबाधित एवं दृष्टि अक्षम विद्यार्थियों के पठन हेतु सहायक पठन पर निर्भर रहते हैं और किसी तरह अपनी अभ्यास पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, परंतु आज मानव पाठकों की कमी के कारण यह समस्या कई गुना बढ़ गई है। इस प्रकार लेख पढ़ने वाली मशीनों एवं पठन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए
पाठ्य को ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार स्क्रीन रीडर, जिसे हम पटल पठन भी कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इस इन्हें पाठ से बाणी अनुप्रयोग के लिए भी जाना जाता है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में इसको ध्वनि को, तारत्व को एवं पढ़ने की दर को समावेशित किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दृष्टिहीन बच्चों को गणना एवं गणित सिखाने के लिए भी किसका प्रयोग, अबेकस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यद्यप आजकल ध्वनि युक्त विद्युत गणक उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा कठिन से कठिन गणित कृत्य किए जा सकते हैं, ठीक है। अक्षम बच्चों के लिए चित्र आदान प्रदान संप्रेषण प्रणाली के द्वारा विशेष तौर पर शालीनता पुंजित विकार वाले बच्चों के लिए किया गया है। हालांकि यह किसी भी प्रकार के संप्रेषण विकार वाले बच्चों के लिए उपयोगी होता है। वांछनीय या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वाणी उपकरण एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आधारित कार्यक्रम है, जिसका उपयोग वाणी एवं मौखिक भाषा विकास देरी वाले बच्चों की सहायता के लिए किया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे छोटे एवं ले जा सकने वाले उपकरण भी होते हैं जो संश्लेषित वाणी के प्लेबैक हेतु अनुवाद एवं रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। तो आजकल जो मॉडर्न का युग है, जहाँ पे भी समावेशित विद्यालय हैं, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे, तो इनके लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे संकीर्ण विचारधारा वाले शिक्षक हैं या प्रशासक हैं जो ये सोचते हैं कि ये सब लागू किया जाए या इससे अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये गलत भावना उनके में है। लेकिन आज टेक्निकल का युग है, जिसके माध्यम से बच्चों को सही तरीके से दीक्षा दी जा सकती है, जिससे ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए ब्रेल मशीन, पृष्ठ पठन उपकरण और इसी प्रकार से बहुत सारे उपकरण, अबेकस का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके द्वारा ये बच्चे गणित को आसानी से सीख सकते हैं। और टेक्निकल युग में देखें तो जो ध्वनि उत्पादक वाले उपकरण है, जिसके माध्यम से भी किसी गणित को कठिन से कठिन कृत्यों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से श्रवणक्षम बच्चों के लिए भी बहुत से सारे टेक्निकल उपकरण हैं, जिसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए वाहनी या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, यह क्या करता है कि ये बच्चों को अपनी भाषा को, अपनी वाणी को मौखिक भाषा विकास धैर्य वाले बच्चों के लिए क्या करता है, ध्वनि को ध्वनि युक्त होता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी बातों को बोलकर आसानी से उसको बोल सकते हैं, या अपनी बातों को संप्रेषण के माध्यम से कह सकते हैं या अनुवाद कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि समावेशी शिक्षा में टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ही लाभान्वित हो सकते हैं, है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण क्या है, जिसे हम टीएलएम एंड एजुकेशनल एड बोलते हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं टीएलएम क्या है। कोई भी अध्यापक अध्यापन के समय समझाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम कहते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्री से छात्र एवं छात्राएं आसानी से कौशल व पाठ्यवस्तु को आसानी से सीखते हैं व समझते हैं, तो उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है, ठीक। जब शिक्षार्थियों को किसी भी कौशल को सिखाते समय कौशल से संबंधित जिन सामग्रियों का प्रयोग करके
बच्चों को कौशल सिखाते हैं तो उस सामग्री को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा सभी बच्चे किसी भी कौशल को सीखने में आसानी होती है तथा यह टीएलएम सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी कौशल को सीखने के लिए लाभकारी होता है। अर्थात टीएलएम के द्वारा ही क्या किया जाता है, जब भी हम ऐसे बच्चों को, या चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे विशेष बच्चे हों, उनके पढ़ाने के लिए शिक्षक जिन उपकरणों के माध्यम से, जिन सामग्रियों के माध्यम से प्रयोग करके बच्चों को जो भी कौशल सिखाता है, तो उसी सामग्री को हम क्या बोलते हैं, टीएलएम बोलते हैं। ठीक है। और किसी भी, मान लीजिए स्पेशल फील्ड की बात करें तो स्पेशल फील्ड में जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, या और जो बच्चे हैं, उनको किसी भी कौशल को सिखाते समय उस कौशल से संबंधित जो सामग्री लगी है ना, उस कौशल से संबंधित जो भी सामग्री लगेगी, उसी कौशल से संबंधित जो सामग्री लगी, उसी सामग्री को हम क्या बोलते हैं, टीएलएम बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए मानसिक मंद बच्चे हैं, किसी भी कौशल को सिखाने के लिए जब तक हम सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से नहीं सीखेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से श्रवणक्षम बच्चों के लिए उनसे संबंधित, है ना, जो सामग्री संकेत के माध्यम से, जिन संकेत के माध्यम से जो भी उनको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो संकेत के लिए जो भी सामग्री का यूज़ किया जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, वही टीएलएम कहलाएगा। इसी प्रकार से वीआई बच्चे भी होते हैं, है ना। वीआई बच्चे के लिए भी जिन प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे ब्रेल मशीन, ब्रेल पठन, इन सभी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने के लिए शिक्षक जो उपयोग करता है इन्हें सिखाने के लिए, वही क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अब देखते हैं कि शैक्षणिक उपकरण क्या है, एजुकेशनल एड्स। ठीक है। शैक्षणिक उपकरण को एक वस्तु, उपकरण या उत्पाद प्रणाली के भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे किसी भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को कार्यात्मक क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अतः शिक्षण उपकरण के समावेशन से उन निःशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है जो तकनीकी का उपयोग करके पाठ के साथ बेहतर अंतःक्रिया करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक उपकरण का उपयोग करके विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अधिगम को रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है। सामान्यतः विशेष संस्थाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरह के प्रश्नों के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, कौन सी शैक्षणिक उपकरण है जो अपने अन्य सहपाठियों की तरह शिक्षा पाने में सहयोग कर सकती है। ये प्रश्न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर अलग अलग हो सकती है। ठीक है। कोई भी उपकरण जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे विशेष उपकरण या शैक्षणिक उपकरण कहा जाता है। शैक्षणिक उपकरण अधिगम अक्षम एवं शारीरिक अक्षम विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षण एवं अधिगम क्रियाओं में सहभागिता हेतु क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। जैसे लेखन, पठन एवं गणित के कार्य करने के लिए, ठीक है, इत्यादि। इन सभी के लिए क्या होता है, शैक्षणिक ऐड का प्रयोग किया जा रहा है या एजुकेशनल ऐड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज आप लोगों को हमने क्या चर्चा किया, क्या पढ़ाया है कि करिकुलम एडाप्टेशन क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और इसके लिए टीएलएम और शैक्षणिक उपकरण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है।
तो आप लोग इस टॉपिक को 2 से 3 या 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, है ना, जिससे मैं आप लोग को जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं, या जिससे आप लोग का सही तरीके से मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप असाइनमेंट के तहत लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, अब यह असाइनमेंट जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप में आप भेजकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री और शैक्षणिक उपकरण क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।